अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की लगातार क्लासेस चल रहे हैं और आज के इस क्लास में मैं आपको मुहावरे के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। तो इसके बारे में पढ़ाऊंगा और आज के इस क्लास में आपको बहुत सारे मुहावरों की तैयारी करा दूंगा और यह आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और पूरे जोश के साथ में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहें। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चाहे मेरा नंबर नोट कर लेंगे 8226928812। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले लेंगे। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। इसका तारीफ पहले समझेंगे, उसके बाद में ढेर सारे मुहावरों की तैयारी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका तारीफ देखिए, कह रहे कि अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा इस मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मसदर से मिलकर बना हो। ठीक है, जो किसी मसदर से मिलकर बना हो और अपने हकीकी माना यानी जिसे कहते हैं असल माना के बजाय, यानी कि अपने असल माना से हट करके किसी दूसरे मिजाजी यानी जिसे कहते हैं गैर हकीकी माना में इस्तेमाल हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसका जो असल माना है, इसके असल माने से हट करके ये गैर हकीकी माना में इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। देखिए मुहावरे व फुकरे होते हैं, इसका थोड़ा सा और डिफिनेशन समझ लीजिए। फुकरे होते हैं जो अपने असल या ज़ाहिरी माना से हटकर दूसरे माना या मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपको एक मुहावरा का एग्जाम्पल ले लीजिए कि हाथ पीले करना। तो इसका क्या मतलब होता है? तो शादी करना होता है। हाथ पीले करना, शादी करना। अच्छा, आसमान से बातें करना क्या मतलब हुआ? तो आसमान से बातें करना इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। तो आपको इस एग्जाम में इस प्रकार से सवाल नहीं आएंगे, बल्कि आपके क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ कि हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, ऐसा ये आपको दे देगा और इस सवाल कि इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आपके सामने में चार ऑप्शंस रहेंगे, इन चारों में से आपको जो सही होगा उसमें टिक लगानी है। तो जब तक आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे, जब तक इसको समझेंगे नहीं, जब तक इसको याद नहीं करेंगे कि आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो है कि आज मैं आपको मुहावरा बताऊंगा, नहीं आज की इस क्लास में कंप्लीट करूंगा। अगर कुछ बच जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए एक एक करके समझिए, ध्यान से समझिएगा। हवा से बातें करना, इसका मतलब होता है तेज रफ्तार होना। आदमी बोलते ना कि मैं गाड़ी इतना स्पीड से चला रहा था कि हवाओं से बातें मैं कर रहा था, यानी कि तेज रफ्तार होना। सब्ज़बाग दिखाना, किसका मतलब क्या होता है? धोखे में रखना। सब्ज़बाग दिखाना मतलब धोखे में रखना। दौड़ धूप करना मतलब कि बहुत कोशिश करना। मैं तुम्हारे लिए दौड़ धूप कर रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, है ना। उसके बाद देखिए चिराग गुल होना, इसका मतलब होता है खत्म होना। इसका क्या मतलब होता है? खत्म होना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दांत खट्टे करना, क्या मतलब हुआ? हरा देना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। ठीक है, अगला है आपका बाग बाग होना। इसका क्या मतलब होता है? तो बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। अगला है हवा ना लगना, क्या मतलब हुआ? हवा ना लगने का मतलब कि खबर ना होना, मुझे हवा ही नहीं लगा, मतलब कि खबर ही नहीं हुआ मुझे, है ना। अगला है पानी पानी करना, क्या मतलब हुआ? पानी पानी मतलब होता है शर्म से झुक जाना। मैं पानी पानी हो गया, ऐसी बात उन्होंने कही मेरे सामने में कि मैं पानी पानी हो गया, यानी कि मैं शर्म से झुक गया। उसके बाद में अगला है 9-2-11 होना, ये तो सभी को पता है। इसका क्या मतलब होता है? भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में मुहावरा है कि चेहरे का रंग उड़ाना उड़ाना। चेहरे का रंग उड़ाना क्या मतलब हुआ? घबरा जाना। क्या मतलब हुआ? घबरा जाना। अगला आपके सामने में आंख लगना, क्या मतलब हुआ इसका? आंख लगने का क्या मतलब हुआ? नींद आ जाना। बोलता है आदमी ना कि मैं थोड़ी सी ऐसे क्या करवट ली, मुझे आंख लग गई। क्या मतलब हुआ? कि हाँ, नींद आ गई। अगला आपके सामने में कि आपे से बाहर हो जाना, क्या मतलब हुआ? कि गुस्से में होना। बोलते ना आपे से बाहर मत हो। ठीक है, तो ये चीज होता है। अगला आपके सामने में कि ईद का चांद होना, क्या मतलब है ईद का चांद होने का? कि बहुत दिनों, है ना, बहुत दिन बाद मिलना। अगला है कि अपना ओल्लू सीधा करना, क्या मतलब है इसका? मतलब निकालना। क्या मतलब होता है? मतलब निकालना।
अगला आपके सामने में कि ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट मतलब बर्बाद करना है कि मुझे छू कर के देखो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगला है कि बगलें बजाना, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, मजाक उड़ाना या खुश होना। ठीक है, चलिए अब आइए अगला देखते हैं। अगला है कि दाल ना गलना, दाल ना गलना का मतलब होता है अहमियत ना मिलना। मेरी वहां पर दाल नहीं गली, मतलब मुझे वहां पर अहमियत नहीं मिला। अगला आपके सामने में कि फूले ना समाना, क्या मतलब हुआ, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। अगला है कि जंगल में मंगल होना, क्या मतलब होता है, वीराने में चहल पहल, वीराने में चहल पहल। ठीक है, चलिए आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि गले का हार होना, क्या मतलब होता है, बहुत प्यार होना। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ देखते हैं। बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, क्या मतलब है इसका, खतरे से बचना। आसमान सर पर उठाना, क्या मतलब हुआ, बहुत शोर करना, बहुत शोर करते हैं आदमी, बोलते हैं ना कि आसमान तुमने सर में उठा लिए हो, है ना। पापड़ बेलना मतलब खूब मेहनत करना, पापा जो है पापड़ बेलते हैं दिन भर, उसके बाद में मेहनत ये करके पैसे घर लेके आते हैं ना। टेढ़ी खैर होना मतलब बहुत मुश्किल होना। खून पसीना एक करना मतलब होता है बहुत मेहनत करना। हाथ मलना क्या मतलब हुआ, अफसोस होना। उसके बाद में है पांव उखड़ जाना, यानी कि हिम्मत टूट जाना, टाइपिंग मिस्टेक है, पांव उखड़ जाना होगा शायद। ठीक है, चलिए अब आइए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने में कि काफोर हो जाना, मतलब कि है ना, फुर हो जाना होगा, का लगता मेरे हिसाब से शायद ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। फुर हो जाना मतलब कि गायब हो जाना। खून सफेद होना का मतलब क्या होता है, मोहब्बत में कमी होना। बेआबरू होना क्या मतलब होता है, बेइज्जत होना। उसके बाद में तर दामन होना, यानी कि गुनहगार होना, तर मने भिगा हुआ ना। चलिए अगला है कि गले का हार होना, यानी बहुत प्यारा होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। नाक में दम करना, परेशान करना। लूहा मानना, हार मान लेना, कबूल कर लेना। पाश पाश होना यानी टुकड़े टुकड़े होना। पत्थर की लकीर होना यानी कि बात पर जमे रहना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस थे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आइए देखता हूं मैं। अगला यहाँ पर देखिएगा कि तीन तेरा होना, यानी कि मुंतशिर होना, मुंतशिर का मतलब होता है बिखर जाना। ठीक है, चलिए जाल बिछाना का क्या मतलब हुआ, धोखा देना या फिर फ्रेब करना, है ना, उसके लिए जाल बिछा के रखा हूं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। जान के लाने पड़ना, यानी कि जान खतरा होना। खून का घोंट पी जाना, गुस्सा बर्दाश्त करना। हाँ, राल टपकना यानी कि ललचाना, जी करना। उसके बाद में सर होना, अंजाम पाना, फतह पाना। खाला जी का घर होना, आसान काम होना। उसके बाद में जी चढ़ाना यानी कि काम से बचना। अगला है तेवर बदलना कि क्या मतलब होता है, नाराजगी। ठीक है, नाराजगी जाहिर करना। उसके बाद में है हर्फ आना, यानी कि बदनामी करना। खून का पेशा होना, यानी कि जान का दुश्मन होना। दांत काटी रोटी होना, इसका क्या मतलब होता है, गहरी दोस्ती होना। रोंगटे खड़े होना क्या मतलब हुआ, खौफ ज़दा होना। सर पर कफन बांधना क्या मतलब हुआ, मरने को तैयार होना। उसके बाद अगला है आपका ज़ारो कतार होना, यानी कि बहुत ज्यादा रोना, आंसू बहाना। नमक मिर्च लगाना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे देखिए। अगला आपके सामने में कि अकल दंग होना, क्या मतलब हुआ, हैरान होना। दिमाग शहर होना, यानी कि मगरूर होना। कब्र में पांव होना, मरने के करीब होना। लाल पीला होना मतलब खफा होना। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। नाक कटना मतलब क्या होता है, बेइज्जत होना। मारा मारा फिरना का मतलब क्या होता है, चैन नसीब ना होना। सभी इंपॉर्टेंस है। आज के इस क्लास को अगर आपने देख लिया ना, तो इसके अलावा दूसरी चीजों को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, तोती बोलना क्या मतलब होता है, शोहरत पाना। तोती बोलना मतलब शोहरत होना। तलई खिलना मतलब भेद खिलना, है ना। गुल खिलना मतलब नया नया या निराला काम करना। लोहे के चने चबाना मतलब सख्त मेहनत करना। मुंह से फूल छिड़ना मतलब खुश काम होना।
एक अनार 100 बीमार का क्या मतलब होता है? एक चीज के बहुत से ख्वाहिशमंद होना। ठीक है, बांस पर चढ़ना मतलब मशहूर करना, बदनाम करना, ये इंपॉर्टेंस है। अगला देखिए आपके सामने अगला है कि उफ ना करना मतलब कुछ भी ना होना, इम्कान होना यानी कि काबू में होना, आंखों से खून बरसना यानी कि आंखें खुली होना, जूतियां सीधी करना मतलब खुश आमद करना, घी के है ना चिराग जलाना यानी कि खुशी मनाना, सदमा होना मतलब क्या होता है? अफसोस होना, 3-5 करना मतलब फजूल खर्च, फजूल बातें करना, झांसे में आना क्या मतलब हुआ? धोखे में आना। ठीक है, ये याद करेंगे आप। आंखें 4 होना मतलब मोहब्बत होना, छोटा मुंह बड़ी बात यानी कि हैसियत से ज्यादा बोलना, छोटी मुंह बड़ी बात मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, खातिर जमा करना क्या मतलब हुआ? इत्मीनान से रहना। ठीक है, सांप सूंघना क्या मतलब होता है? सकता होना। छाती पर सांप लौटना मतलब कि हसद से जलना। उसके बाद मुंह में पानी भरना यानी कि लालच करना। हाथापाई होना यानी कि लड़ाई झगड़ा होना करना। नाक का बाल होना कि अफसर या बड़े के मिजाज में काफी दखल देना, नाक का बाल होना। ठीक है, चलिए अब लास्ट नहीं और भी है क्या? हाँ और भी है। नाक मुंह चढ़ना क्या मतलब होता है? चढ़ाना यानी कि नाराज होना। नमक का हक अदा करना यानी कि मालिक से वफादारी करना। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, होबट चबाना यानी कि होंठ चबाना होगा यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है। होंठ चबाना यानी कि अफसोस करना। ठीक है, चलिए आंखें भर आना क्या मतलब होता है? आंखों में आंसू आना। आंखों में खाक डालना इसका क्या मतलब होता है? धोखा देना। उसके बाद में है 5 उंगलियां घी में होना यानी कि हर तरह से फायदा ही फायदा होना। आंखों पर पर्दा पड़ना क्या मतलब होता है? गाफिल होना। आंखें ठंडी होना मतलब होता है तमन्ना पूरी होना। आंखों से ओझल होना यानी कि निगाहों से दूर होना। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि निहायत शर्मिंदा होना। पेट में चूहे कूदना यानी कि परेशान होना। पांव फूंक फूंक कर रखना यानी कि होशियार होकर जिक्र काम करना। आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना। आस्तीन चढ़ाना यानी कि लड़ने के करीब होना। अब आइए आगे देखते हैं। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपनी हरकत से अपना नुकसान करना। आसमान में पेवन लगाना कि हद से ज्यादा चालाकी और अय्यारी जाहिर करना। आस्तीन का सांप यानी कि जाहिर में दोस्त और बातिन में दुश्मन होना। उसके बाद में देखिए अगला, आस्तीन आसमान में पेवन लगाना यानी हद से ज्यादा नहीं, ये तो हो गया। एड़ियां रगड़ना यानी कि बेइंतहा कोशिश करना। आफताब को चिराग दिखाना यानी कि साहिब कमाल के मुकाबले में उससे कमतर को लाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू यानी कि खुद अपनी तारीफ करना। पाँव उखड़ जाना यानी कि भाग जाना। ये और भी है क्या? नहीं नहीं और नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो कि मैं आपको बताना मुनासिब समझा हूँ। इतने अगर आप मुहावरे याद कर लिए हैं तो इनमें से इससे बाहर नहीं आएंगे भाई, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इन्हीं में से जो भी आना है इन्हीं में से आएंगे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर जो अब आपको शो हो रहे होंगे इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें और इसका पीडीएफ ले लें। ठीक है, बाकी अगर आप लोग सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर कॉल करके इसका पीडीएफ भी ले लेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।